नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टार्टअप डी कोड, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर स्टार्टअप की असली कहानी, उसकी स्ट्रैटेजी और सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने इंडिया के क्विक कॉमर्स सेक्टर में भूचाल ला दिया, ज़ेप्टो। हाँ, वही ज़ेप्टो जिसने लोगों को 10 मिनट में किराना पहुंचाकर ये सोचने पर मजबूर कर दिया, इतनी तेज डिलीवरी कैसे? लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सफर इतना आसान नहीं था। चलिए जानते हैं ज़ेप्टो की सफलता के पीछे की पूरी कहानी, उसके उतार चढ़ाव, रणनीतियां और क्या आने वाले आईपीओ में इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। ज़ेप्टो की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दोनों 19 साल के थे और कोविड लॉकडाउन के दौरान एक ही फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे। किराना ऑर्डर करो और 2-3 दिन में आता है। वहीं से आया आइडिया, क्या हम डिलीवरी को सिर्फ 10 मिनट तक ला सकते हैं? शुरुआत में उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप बनाया जिसका नाम था किराना कार्ट, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2021 में उन्होंने ज़ेप्टो लॉन्च किया, एक हाइपरलोकल डिलीवरी ऐप जो 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करता था। नाम ज़ेप्टो आया ज़ेप्टो सेकॉन से, जो सेकंड का भी एक बहुत छोटा फ्रैक्शन है, यानी स्पीड ही डीएनए है ज़ेप्टो का। ज़ेप्टो ने जो सबसे बड़ा गेम चेंजर किया वो था डार्क स्टोर मॉडल। अब डार्क स्टोर क्या होता है? ये छोटे छोटे वेयरहाउस होते हैं जो आपके घर के बहुत पास स्ट्रेटेजिकली लोकेट किए जाते हैं, ताकि जब आप ऑर्डर करें तो डिलीवरी पार्टनर सिर्फ 2-3 किलोमीटर के अंदर ही पहुंचा सके। इससे डिलीवरी टाइम ड्रामेटिकली घट गया। फिर ज़ेप्टो ने एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में ज्यादा बिकता है। इससे स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन हुआ और वेस्टेज कम हुआ। मार्केटिंग में भी ज़ेप्टो ने सिंपल फॉर्मूला अपनाया, स्पीड प्लस रिलायबिलिटी ट्रस्ट। 10 मिनट डिलीवरी का बोल्ड प्रॉमिस रिस्की था, लेकिन इसने ज़ेप्टो को न्यूज हेडलाइंस और लोगों की जुबान दोनों में चढ़ा दिया। ज़ेप्टो की ग्रोथ इतनी तेज थी कि इन्वेस्टर्स खुद दरवाजा खटखटाने लगे। 2021 से लेकर 2023 तक ज़ेप्टो ने $600 मिलियन से ज्यादा फंडिंग जुटाई। इसके बड़े इन्वेस्टर्स हैं नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर, ग्लेड ब्रुक कैपिटल और स्टेपस्टोन ग्रुप। 2023 में ज़ेप्टो की वैल्यूएशन पहुंच गई 1.4 बिलियन और ये बन गया इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न। बस 2 साल में। ये अचीवमेंट आज तक किसी ने नहीं की थी। आज ज़ेप्टो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कई बड़े शहरों में हजारों डिलीवरी कर रहा है। हर महीने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ज़ेप्टो को कंपटीशन मिला जायंट्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट नाउ से। चैलेंजेस थे हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्यूल प्राइस, डिलीवरी पार्टनर मैनेजमेंट और लॉस पर ऑर्डर। कई लोग बोले कि 10 मिनट डिलीवरी सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन ज़ेप्टो ने ग्रेजुअली 10 मिनट से बढ़ा 15 मिनट्स तक एडजस्ट किया और प्रॉफिट फोकस्ड मॉडल अपनाया। उनका फोकस अब है यूनिट इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव बनाना और प्रीमियम ग्रोसरी सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल, ज़ेप्टो आईपीओ कब आएगा? सोर्सेज के अनुसार ज़ेप्टो ने आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है और 2025-26 तक लिस्टिंग संभव है। कंपनी का लक्ष्य है $1 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस करना और प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रखना। तो क्या ज़ेप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में विश्वास रखते हैं तो ज़ेप्टो एक सॉलिड कंटेंडर है, लेकिन ध्यान रहे ये सेक्टर बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। तो ये थी कहानी उस स्टार्टअप की जिसने डिलीवरी को रीडिफाइन कर दिया, ज़ेप्टो द 10 मिनट मिरेकल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार किस स्टार्टअप की कहानी आप सुनना चाहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और ये था स्टार्टअप डी कोड।